दोस्तों, क्या आपको ये फैक्ट मालूम है कि अगर एक पेपर को सिर्फ 42 बार फोल्ड कर दिया जाए तो वो इतना बड़ा हो जाएगा कि वो अर्थ से मून तक के डिस्टेंस को इजीली कवर कर लेगा। एंड यस, दिस इज अ फैक्ट। इवन अगर उसी पेपर को टोटल 94 बार फोल्ड कर दिया जाए तो ये पूरे यूनिवर्स जितना बड़ा हो जाएगा। दोस्तों, है ना ये गजब का फैक्ट। लेकिन दोस्तों, ना तो एक पेपर को 7 बार से ज्यादा फोल्ड कर पाना पॉसिबल है और ना ही हम इस चैनल पे फैक्ट सुनाते हैं। देन मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ? तो दोस्तों, मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं इस फैक्ट के थ्रू आपको कंपाउंडिंग की पावर का एक नमूना दिखाना चाहता था। जी हाँ, पेपर का सिर्फ 42 बार फोल्ड होकर मून तक पहुंच जाने का रीजन कंपाउंडिंग ही है। और कैसे, आइए समझते हैं। जब हम एक पेपर को एक बार फोल्ड करते हैं तो पेपर की 2 लेयर्स बन जाती हैं। जब 2 बार फोल्ड करते हैं तो उसकी 4 लेयर्स बन जाती हैं। एंड जब 3 बार फोल्ड करते हैं तो उसकी 8 लेयर्स बन जाती हैं। एंड सो ऑन। यानी कि पेपर हर बार फोल्ड होने पे पहले से 2 गुना हो जाता है। मीन्स कि यहाँ कंपाउंडिंग 100% के रेट ऑफ रिटर्न से ग्रो हो रही है। एंड यही रीजन है कि बस 0.1 mm पतला पेपर भी 42 बार फोल्ड करने पे चांद तक पहुंचने का पोटेंशियल रखता है। सो यू कैन इमेजिन दोस्तों कि कंपाउंडिंग कितनी पावरफुल थिंग है। लेकिन दुख की बात यह है कि मोस्ट ऑफ द पीपल कंपाउंडिंग को सही से समझ नहीं पाते। शायद उनको कभी किसी ने सिंपल वे में एक्सप्लेन नहीं किया हो और इसीलिए शायद इस पावरफुल चीज का बेनिफिट कभी लोग अपने लिए ले ही नहीं पाते। बट इन दिस वीडियो में आपको एकदम सिंपल तरीके से कंपाउंडिंग के बारे में समझाऊंगा विद इजी एग्जांपल्स, जिससे आप कंपाउंडिंग को अपने बेनिफिट के लिए यूज कर पाओगे और होपफुली एक वेल्दी लाइफस्टाइल अचीव कर पाओगे। सो विदाउट फर्दर अडू बढ़ते हैं सीधा टॉपिक की तरफ और सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को समझते हैं। एंड एज ऑलवेज ये सब हम सिंपल एग्जांपल्स और स्टोरीज के थ्रू समझेंगे सो दैट आपको कंसेप्ट्स इजीली समझ में आए। तो दोस्तों, मान लो कि 2 रेलवे ट्रैक्स बिछाने वाली कंपनीज हैं, कंपनी ए और कंपनी बी। तो इन दोनों कंपनीज का टारगेट है पूरी अर्थ के सर्कमफेरेंस में ट्रैक बिछाने का, यानी कि अर्थ के पूरे घेरे में उनका रेलवे ट्रैक बिछाने का टारगेट है। और अर्थ का सर्कमफेरेंस है 40,000 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। तो अर्थ के सर्कमफेरेंस में रेलवे ट्रैक बिछाने की दोनों कंपनीज की स्ट्रेटेजीज कुछ इस तरह की हैं। कंपनी ए ने प्लान बनाया है कि वो डेली का 100 किलोमीटर का ट्रैक बिछाएगी जब तक कि वो अपने टारगेट तक नहीं पहुंच जाती। दूसरी ओर कंपनी बी का प्लान है कि वो सिर्फ 100 मीटर ट्रैक से शुरुआत करेगी और डेली उसे डबल करती जाएगी। यानी कि डे 1 पे कंपनी बी सिर्फ 100 मीटर ट्रैक बिछाएगी, डे 2 पे 200 मीटर और डे 3 पे 400 मीटर, और ऐसे ही वो तब तक करती रहेगी जब तक कि वो अपने टारगेट तक नहीं पहुंच जाती, यानी कि अर्थ के पूरे सर्कमफेरेंस में रेलवे ट्रैक को नहीं बिछा लेती। तो अब आप मुझे बताओ कि कौन सी कंपनी पहले पूरे अर्थ के सर्कमफेरेंस में ट्रैक बिछा लेगी? आई नो ज्यादातर लोगों का आंसर होगा कंपनी ए। एंड फर्स्ट लुक में देखने से लगता भी यही है, बिकॉज कंपनी ए 100 किलोमीटर डेली का ट्रैक बिछा रही है, वही कंपनी बी बस 100 मीटर से शुरुआत कर रही है। लेकिन रियलिटी में इसका एकदम उल्टा होगा। कंपनी बी, जिसने कि सिर्फ 100 मीटर ट्रैक बिछाने से शुरुआत करी थी, कंपनी ए से पहले टारगेट अचीव कर लेगी। एंड शौक तो आपको ये सुन के लगेगा कि कंपनी बी सिर्फ 19 दिन में ही पूरी अर्थ के सर्कमफेरेंस में ट्रैक बिछा देगी अपनी इस स्ट्रेटेजी के चलते, जबकि कंपनी ए, जो कि डेली का 100 किलोमीटर का ट्रैक बिछा रही थी, उसे 400 दिन लगेंगे टारगेट अचीव करने में। सो अगेन आप देख सकते हो कि कंपाउंडिंग में कितनी पावर होती है। इस एग्जांपल में कंपनी ए सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला पर काम कर रही थी, जबकि कंपनी बी कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला पर काम कर रही थी। तो आप देख ही सकते हो कि सिंपल इंटरेस्ट में ग्रोथ लीनियर होती है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होती है। होप इस एग्जांपल से आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के डिफरेंस को समझना इजी हुआ होगा। अब दोस्तों, इसी एग्जांपल में एक और बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है। आपको ये तो मालूम पड़ गया कि कंपनी बी 100 मीटर ट्रैक बिछाने से शुरुआत करके और डेली उसे डबल करके 19 दिन में पूरे अर्थ के सर्कमफेरेंस में ट्रैक बिछा लेगी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 दिन में वो कितना ट्रैक बिछाएगी, तो आपका क्या रिप्लाई होगा? आई नो ज्यादातर लोगों का आंसर यही होगा कि 19 दिन में पूरा ट्रैक बिछाया उस कंपनी ने, तो 10 दिन में लगभग आधे से थोड़ा ज्यादा ट्रैक तो कंपनी बिछा ही लेगी। लेकिन नहीं दोस्तों, 10 दिन में सिर्फ कंपनी 102 किलोमीटर का ही ट्रैक बिछा पाएगी। और दोस्तों, यही पे ज्यादातर लोग कंपाउंडिंग को समझने में सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं। लोग एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि उनको कुछ सालों में ही कंपाउंडिंग से बहुत तगड़े वाले रिटर्न्स मिलने लगेंगे, जबकि कंपाउंडिंग का रियल मैजिक बढ़ते हुए समय के साथ ही पता चलता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो, वैसे वैसे कंपाउंडिंग अपना मैजिक शो करती जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का था राहुल, जो कि कंपाउंडिंग की पावर को अर्ली एज में ही समझ गया था। कंपाउंडिंग राहुल को इतना फैसिनेट करती थी कि राहुल ने ठान लिया कि वो इन्वेस्टिंग शुरू कर देगा। इसी सोच के साथ राहुल मंथली 10,000 रुपीज सेव करना शुरू करता है और कुछ अच्छे शेयर्स का एक पोर्टफोलियो बना लेता है।
एंड उनमें इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है मंथली। वहीं उसके बाकी दोस्त सब अपनी इनकम को फिजूल खर्चे करने में उड़ाते थे और उसका भी मजाक उड़ाते थे कि 10,000 सेव करके कौन सा तो वॉरेन बफे बन जाएगा। लेकिन राहुल किसी की नहीं सुनता और अपनी स्ट्रेटेजी को कैरी फॉरवर्ड करता है। 15 साल बीत जाते हैं और राहुल जैसे तैसे करके 1 करोड़ रुपए बना लेता है, बिकॉज उसे अपने पोर्टफोलियो से 20% के CAGR रिटर्न्स मिल रहे होते हैं। लेकिन अब कितने लोग इस बात पे ट्रस्ट करेंगे कि अगले सिर्फ 5 साल में ही राहुल के पास 3 करोड़ रुपए होंगे और उसके अगले 5 साल बाद 8 करोड़ रुपए होंगे, और इतना ही नहीं, उसके 5 साल बाद राहुल के पास पूरे 23 करोड़ रुपए होंगे। यानी कि पहले 15 साल में राहुल की नेटवर्थ सिर्फ 1 करोड़ रुपए की होगी, लेकिन उसके अगले 15 साल में सीधा 23 करोड़ रुपए हो जाएगी। और ऐसे ही हमेशा उसकी नेटवर्थ साल दर साल करोड़ ऑफ रुपीज से ग्रो करती रहेगी। सो दिस इज हाउ कंपाउंडिंग वर्क्स। आप इस टेबल में देख सकते हो कि राहुल की नेटवर्थ कैसे इंक्रीज हुई है। सो दोस्तों, इस एग्जाम्पल से आपको अब तक ये तो बात क्लियर हो गई होगी कि कंपाउंडिंग में टाइम इंटरवल कितना बड़ा रोल प्ले करता है। लेकिन एक और फैक्टर है जो इक्वली कंपाउंडिंग में रोल प्ले करता है, एंड दैट इज रेट ऑफ रिटर्न। ये रेट ऑफ रिटर्न थोड़ा सा भी कम या ज्यादा होने पे बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है। जैसे कि अगर राहुल की इन्वेस्टमेंट सिर्फ 1% कम यानी 20 की बजाय 19% के रेट ऑफ रिटर्न से ग्रो करती तो उसकी नेटवर्थ 23 करोड़ की नहीं बल्कि 18 करोड़ की होती, यानी कि सीधा 5 करोड़ कम होती। और ऐसे ही अगर 1% ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न से उसकी नेटवर्थ ग्रो करती तो उसकी टोटल नेटवर्थ 29 करोड़ की होती। सो यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस। लेकिन स्टिल एक कंफ्यूजन अमूमन एक रिटेल इन्वेस्टर के मन में रहती है कि कंपाउंडिंग की पावर को तो हम समझ गए हैं, लेकिन रियलिटी में ये होता कैसे है, यानी कि इसकी प्रोसेस कैसे होती है, ये भी तो समझाओ। तो आओ मैं इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो दोस्तों कि एक म्यूचुअल फंड है जिसकी NAV है 100 रुपए की और ये एक साल में बढ़कर 120 रुपए की हो जाती है, यानी कि 20 रुपए से ग्रो होती है। तो अब आप मुझे बताओ कि नेक्स्ट ईयर भी अगर ये 20% से ग्रो होगी तो इसकी NAV कितने रुपीस की होगी। अमूमन लोग इसे इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे कि 120 में 20 रुपए और ऐड कर देंगे और 140 की NAV बता देंगे, क्योंकि हमें सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से चीजों को कैलकुलेट करने की आदत होती है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में चीजें एकदम बदल जाती हैं, इसीलिए NAV 140 नहीं बल्कि 144 रुपए की आएगी, जो कि 120 के 20% के हिसाब से कैलकुलेट करने पे आएगी। एंड आगे भी सेम प्रोसेस फॉलो होगी। होप दोस्तों आप अभी तक चीजों को इजीली समझ रहे हो। अब एक और क्वेश्चन जो हमेशा इन्वेस्टर्स के मन में अराइज होता है जब कंपाउंडिंग की बात चलती है तो कि हम कितने रेट ऑफ रिटर्न से अपनी इन्वेस्टमेंट को कंपाउंड कर सकते हैं, या फिर कितने रिटर्न्स हमें एक्सपेक्ट करने चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट से। तो दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट की बात करते हो तो इसका कोई क्लियर आंसर नहीं हो सकता कि आपको एग्जैक्टली कितने रिटर्न्स मिलेंगे, बिकॉज ये डिपेंड करेगा कि आप किस तरह के शेयर्स बाय कर रहे हो या फिर कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो। लेकिन स्टिल एक एस्टिमेट जरूर लगाया जा सकता है, और एस्टिमेट लगाने का एक सीधा सा तरीका ये है कि हम इन्वेस्टर्स जो कि ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं उनके रिटर्न्स पे एक नजर डालें, जिसके लिए सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि स्टॉक मार्केट में लोग किस तरह से काम करते हैं। स्टॉक मार्केट में अमूमन 3 तरीके से लोग काम करते हैं। नंबर 1 म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करके, नंबर 2 इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके, और नंबर 3 ट्रेडिंग करके। नंबर 1 जो कि सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट भी मानी जाती है स्टॉक मार्केट में, यानी कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, इसमें आप एक अच्छे म्यूचुअल फंड से लॉन्ग टर्म में 12 से 15% के बीच के रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। नंबर 2 इंडिविजुअल स्टॉक्स जो कि म्यूचुअल फंड से थोड़ी ज्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट मानी जाती है, इससे आप 18 के 20% के रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। बिकॉज जितने भी सक्सेसफुल स्टॉक इन्वेस्टर्स हैं जैसे कि मिस्टर वॉरेन बफेट, लेट श्री राकेश झुनझुनवाला, विजय केरिया और बाकी अदर वैल्यू इन्वेस्टर्स के भी एवरेज एनुअल रिटर्न्स 20% के आसपास के ही हैं। सो हम इससे एक रफ एस्टिमेट लगा सकते हैं कि हम भी अगर अच्छी रिसर्च करें और गुड ग्रोथ शेयर्स का एक पोर्टफोलियो बनाकर उनमें इन्वेस्ट करें तो हम भी इनके जितने रिटर्न्स यानी कि 18 से 20% के रिटर्न्स की उम्मीद लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों कीप इन माइंड, शेयर्स को पिक करने के लिए राइट एनालिसिस और गुड रिसर्च की बहुत जरूरत होती है। उसके बिना शेयर्स में इन्वेस्ट करना अंधेरे में तीर मारने जैसा होता है। सो ऑलवेज इन्वेस्ट वाइजली। नंबर 3 है ट्रेडिंग। दोस्तों वैसे तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग 2 अलग अलग चीजें हैं। ट्रेडिंग को इन्वेस्टिंग की तरह बिल्कुल भी ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए। ट्रेडिंग के लिए बहुत अलग स्किल्स और बहुत ही हाई रिस्क मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जो लोग इसमें मास्टर बन जाते हैं, नो डाउट उनको बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स मिलते हैं। लेकिन इसकी डाउनसाइड ये है कि इसमें सक्सेस रेट बहुत कम है। जिम साइमंस, जॉर्ज सोरोस, जेसी लिवरमोर और इंडिया में लेट श्री राकेश झुनझुनवाला, राधा कृष्ण दमानी और PR सुंदर जैसे कई सारे सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं जिन्होंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी से अच्छे खासे रिटर्न जनरेट करे हैं। और अगर आप इनको स्टडी करोगे तो यू विल फाइंड कि इन्होंने लॉन्ग टर्म में अपनी ट्रेडिंग से 40 से 60% के बीच के रिटर्न्स लिए हैं। सो या दोस्तों अब आप देख लो कि आप तीनों में से कौन सी ब्रैकेट में फिट बैठते हो, उस हिसाब से आप एक्सपेक्ट कर पाओगे कि कितने रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। बट एक डिस्क्लेमर कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग या फिर ट्रेडिंग में रिस्क इन्वॉल्व होता है, इसीलिए हमेशा अपने रिस्क मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखें बिफोर इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग।
सो आई होप दोस्तों आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी और आपने कुछ नया सीखा है अबाउट कंपाउंडिंग इन दिस वीडियो। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो और ऐसी ही और वीडियोस को फर्दर देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करो।